हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में हमने कैपेसिटर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखा और कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम एक और आर्टिकल करने जा रहे हैं जिस आर्टिकल का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या है। तो आर्टिकल लिख लीजिएगा, एनर्जी energy stored in a capacitor। तो फिर क्या है इस डेरिवेशन का आइडिया, क्या लिखा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। देखिए कि जब हम सपोज देयर इज ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, क्लियर, इसको हमने किसी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक सोर्स से हमने कनेक्ट किया, इस पर चार्ज आएगा, ठीक, पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। कैपेसिटेंस कितनी है इसकी, C है। लेकिन जो चार्ज आएगा वो चार्ज एक प्रोसेस के तहत, किस तरीके से कि पहले जीरो चार्ज था, फिर कुछ चार्ज आया, फिर कुछ चार्ज आया, इस तरीके से फिर लास्ट में कोई चार्ज क्यों आ जाएगा। इसका मतलब जो ये जो प्रोसेस होगी वो टाइम डिले प्रोसेस है और बैटरी द्वारा जो है वो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इस पे धकेलने पड़ेंगे, तो इसके बैटरी द्वारा वर्क करना पड़ेगा और वो जो वर्क है वही इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये तो है आइडिया कि जब हम चार्ज करेंगे किसी कैपेसिटर को, तो चार्ज करेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इसके ऊपर जो है शिफ्ट किया जाएगा। तो ये वर्क कौन करेगा, ये वर्क सोर्स द्वारा किया जाएगा और ये वर्क डन जो है वो किसमें स्टोर होगा, एनर्जी में। ये आइडिया है। तो फिर हम यहां पर कुछ कंसीडरेशन कर लेते हैं। इन फिगर देयर इज ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, क्लियर, कैपेसिटेंस C, ठीक है। अब इफ the battery provides charge q dash at any instant, if the electric source provides charge at any instant if the electric source provides charge q dash, ठीक है, तो कितना चार्ज प्रोवाइड करे, q dash at any instant, then potential difference between the plates, if the electric source provides charge q dash at any instant, then potential difference between plates, you can write v dash equal q upon q dash upon में c, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। मान लीजिए कि आपने जैसे ही इसको V वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया और सोर्स से कनेक्ट करते ही सोर्स ने कितना चार्ज प्रोवाइड किया, Q डैश प्रोवाइड किया, तो फिर मैं कहूंगा कि इसके बीच में पोटेंशियल कितना आया, इसके बीच में पोटेंशियल V डैश आया और उसको हम इस रिलेशन से लिख सकते हैं, V डैश इक्वल Q डैश बाई C, क्लियर। लेकिन जरा सोचिए, इस पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर यदि हम एक्स्ट्रा चार्ज dq प्रोवाइड करें, तो फिर इस पोटेंशियल पे dq जो चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा तो फिर वर्क डन कितना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज कितना दिया, एक्सेस चार्ज दिया dq, ठीक है। पोटेंशियल कितना था, उसके ऊपर v डैश, तो dq मल्टीप्लाई बाई v डैश, दिस विल बी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो फिर क्या कहें हम, इफ battery provides, if electric source
provides extra charge dq, provides extra charge dq dash at potential v dash, then small amount of work done, how can you write work done? This is dw equal charge into potential dq into में v dash. क्लियर कि हमने कितना चार्ज प्रोवाइड किया? हमने चार्ज प्रोवाइड किया dq चार्ज प्रोवाइड किया, कितने पोटेंशियल पे? v डैश पोटेंशियल पे. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ा? ये. दिस इज इक्वेशन सेकंड. ये हमारे पास में इक्वेशन सेकंड आ गई. अब क्या किया जाए? अब हम फर्स्ट से v डैश की वैल्यू को सेकंड में पुट कर दें. तो फिर बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, then what is the result? dw equal dq into q dash by c, dq into में q dash by c. तो dw equal 1 by c q dash dq. दिस इज इक्वेशन आपके पास में हो गई थर्ड. ठीक है. लेकिन मान लीजिए कि सोर्स द्वारा चार्ज जो है वो जीरो से और क्यू तक प्रोवाइड किया जाए. कहां से प्रोवाइड किया? जीरो से. और कहां तक प्रोवाइड किया जाए? क्यू तक प्रोवाइड किया जाए. तो फिर टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? और टोटल वर्क डन होगा वही एनर्जी स्टोर्ड होगी. तो फिर विद इन द लिमिट 0 to q यदि हम इस स्टेप को इंटीग्रेट कर दें तो टोटल वर्क डन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? टोटल एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इसका मतलब यदि जो है सोर्स कितना चार्ज प्रोवाइड करे? 0 से q तक प्रोवाइड करे, देन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन और स्टोर्ड एनर्जी विद कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इस इक्वेशन 3 का इंटीग्रेशन करके. तो आप इस इक्वेशन तक पहुंच गए होंगे. मैं इसको रिमूव कर रहा हूं या आपने नोट कर लिया होगा. तो इसके जस्ट आगे हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकालते हैं वो देखिए. तो फिर ये कैसे होगा देखिएगा. इफ इलेक्ट्रिक सोर्स provides charge 0 to कहां तक? q, then total amount of work done और stored energy, इसी को तो हम स्टोर्ड एनर्जी कहेंगे. स्टोर्ड एनर्जी क्या? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन और स्टोर्ड एनर्जी बाय इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 3 बाय इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 3. तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन W, दिस इज इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी U, कितना? 1 बाई C, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to Q कितना कर दिया जाए? Q डैश dQ. हमें इस स्टेप का इंटीग्रेशन कर देना है. तो फिर कितनी आएगी? मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं. आप यहां कंटिन्यूटी के अंदर इसको जो है नोट करते हुए जाइए. तो फिर नेक्स्ट बात हमारे पास क्या आती है? देखिए इंटीग्रेशन क्या आएगा. देखें ये हमारे पास में होगा u इक्वल 1 बाई सी इंटीग्रेशन q डैश स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट्स फ्रॉम 0 to q. क्लियर? क्योंकि यहाँ पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 ये इंटीग्रेशन का तरीका है. तो अब आप q डैश स्क्वायर अपॉन में 2 इस तरीके से लिख सकते हैं. बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? 1 बाई सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट.
then you can write q square upon में 2 minus 0 square upon में 2, but this step will be 0, so result will be q square upon में 2c. this is फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. तो ये एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हो गया. ये इक्वेशन आपके पास में 4 होगी. ठीक है. बट जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर में जो कैरेक्टराइज पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? चार्ज, उसकी कैपेसिटेंस, उसकी प्लेटों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. इट मींस देयर आर थ्री पैरामीटर्स which is related to the कैपेसिटर. कौन कौन से? Q, C and B. So you can write this formula in different forms. कैसे लिख सकते हैं? डिफरेंट फॉर्म से. देखिए यहां से आप देखेंगे कि U इक्वल Q स्क्वायर अपॉन में 2C, ये आपके पास में एक फॉर्म है. बट Q इक्वल CV, देन C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, C is cancel out, then result will be 1 by 2CV square. तो फिर एक तो आपके पास में ये स्टेप हो गई, एक स्टेप आपके पास में ये हो गई. लेकिन इस स्टेप को भी इक्वल मैं कैसे लिख रहा हूं देखना, 1 by 2CV इंटू में V, क्योंकि V को हमने ऐसे लिख दिया. लेकिन CV किसके इक्वल है? Q के. Q इक्वल CV होता है, तो 1 by 2QV. एक स्टेप आपके पास में ये हो गई. तो तीन पैरामीटर्स हैं, Q और C यहाँ है, C और V यहाँ है, Q और V यहाँ है. तो फिर ये आपके पास में पैरामीटर्स कैसे लिखे जाएंगे? टोटल ओवरऑल मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ. U इक्वल Q स्क्वायर अपॉन में 2C इक्वल 1 बाई 2CV स्क्वायर और इक्वल 1 बाई 2QV. तो ये हमारे पास में इस तरीके से इस एनर्जी स्टोर को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं. तो अब आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं. ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी स्टोर की. क्लियर? नाउ अब हम नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल लेते हैं. देखिए क्या है. तो नेक्स्ट आर्टिकल इज एनर्जी डेंसिटी. हमें फाइंड आउट करनी है कैपेसिटर की. तो नेक्स्ट आर्टिकल आप लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी. तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है. किस तरीके से हम एनर्जी डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे? देखिए सपोज दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया प्लस माइनस. यहां आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस V है. ठीक. तो फिर प्लेटों का जो आपके पास में एरिया है वो एरिया A. ये डिस्टेंस कितनी आ गई प्लेट की, प्लेटों के बीच की D. एरिया हम A कंसीडर कर रहे हैं. प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है और प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है. कंसीडर कर लिया. ठीक है. तो फिर हम ये कह सकते हैं कैपेसिटेंस द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पढ़ा है आपने. व्हाट इज फॉर्मूला? C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A बाई D. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. क्या लिखें हम? एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम. इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम. ठीक. A प्लेट एरिया और D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स. डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स. ये फॉर्मूला आया हुआ है. C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन
में दी। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, क्या फॉर्मूला था? U इक्वल 1/2 CV स्क्वायर, तीन फॉर्म बताई थी मैंने, 1/2 QV, 1/2 CV स्क्वायर और जो है Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो मैंने ये फॉर्म ले ली कि यहाँ कितनी है आपके पास में, कैपेसिटेंस C है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स का V है। तो फिर यहां हम लिख सकते हैं कि V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, क्लियर, between plates. Now you can put value of C in equation second. So by using equation first and second, by using equation first and second, then what is the result? बताइए क्या रिजल्ट आएगा? U इक्वल C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू में V स्क्वायर, क्लियर? दिस इज इक्वेशन था। हमें एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। नाउ बट V इक्वल ED, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होती है। दिस इज इक्वेशन 4 और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो ये एक रिलेशन भी है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो V इक्वल ED। तो फिर ये 4 में पुट कर दे तो 3 and 4 को काम में ले, तो फिर U इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू में E स्क्वायर और D स्क्वायर, किसकी वैल्यू पुट कर दी? V की। नाउ यू कैन कैंसिल आउट D, सो ये आपके पास में क्या रह जाएगा? यहाँ फार्मूले में एक देखिए 1/2 भी था, तो मैं यहाँ पर ये 1/2 और लगा देता हूँ, ये 1/2 यहाँ भी आएगा, तो U इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू में AD। देखिए ये A एरिया है और D डिस्टेंस है, लेकिन जब एरिया को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम बनता है कि नहीं बनता? बनता है वॉल्यूम। तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं क्या? वेयर AD वॉल्यूम, किसको डिनोट करता है? वॉल्यूम, ठीक। लेकिन आपको एनर्जी डेंसिटी चाहिए, तो पहले आप यहां तक पहुंच गए होंगे, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो फिर क्या आएगा? एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स एनर्जी डेंसिटी, क्लियर? कैसे आएगी एनर्जी डेंसिटी? U बार इक्वल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, क्लियर? एनर्जी U अपॉन वॉल्यूम कितना? AD। मैंने इसको इसके अपॉन में शिफ्ट कर दिया, तो क्या रह गया आपके पास में? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो फिर U बार इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला, इक्वेशन 5। तो यू कैन नोट इट कि क्या है एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इट मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसमें स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो स्टोर्ड रहती है। तो एनर्जी we can say that energy stored in electric field, ठीक है?
एनर्जी कहां पर स्टोर होती है? एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, क्योंकि यहां पर ई आ रहा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरीके से जो है वो हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। तो फिर अब हम अगले वाले आर्टिकल पे आते हैं। अगले वाला आर्टिकल क्या है देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये तो मैं रिमूव कर देता हूं। तो अगले वाले जो आर्टिकल है उसको हम ले रहे हैं, देखिएगा, राइट डाउन एनर्जी stored in combination of capacitors. Energy stored in combination of capacitors. ठीक है, कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में एनर्जी कैसे स्टोर रहती है। तो यहां पर हम ये वी हैव लर्न कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम वन बाय वन पहले वाले को लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्लियर? पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो कैसे जो है हम इस आर्टिकल को कर पाएंगे, देखिए कि एनर्जी कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टोर होती है। तो यहां हम कंसीडर कर लेते हैं, वी कंसीडर देयर आर एन कैपेसिटर्स having capacitances C1 C2 डैश डैश Cn। कितने कैपेसिटर्स हैं? n कैपेसिटर्स हैं, जिनकी कैपेसिटेंस कितनी गिवन है? C1 C2 डैश डैश Cn गिवन है ना। तो फिर फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या फॉर्मूला था? फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर्मूला था 1/Ch। वी कंसीडर देयर आर n कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1 C2 एंड Cn, ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या लिख सकते हैं? 1/Cs इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 डैश डैश 1/Cn। क्लियर? दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। जब ये कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है पढ़ी थी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो वो फॉर्मूला हम यहां पर ये इस तरीके से पुट कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बात है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फॉर ईच कैपेसिटर क्या होता है? सेम। क्यों? सभी के लिए चार्ज क्या होगा? सेम होगा। तो फिर हम लिख सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q remains same for, देखिए, remains same for all capacitors। तो फिर एनर्जी स्टोर, देन एनर्जी स्टोर बोलो कैसे लिखा जाए? U इक्वल, सभी में चार्ज Q स्क्वायर
अपॉन 2CS, ये फार्मूला आया था। यदि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS हो और चार्ज कितना स्टोर्ड है उसमें Q सबके लिए, तो फिर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं U इक्वल Q स्क्वायर अपॉन में 2CS। और ये चीज हम इस तरीके से लिख सकते हैं Q स्क्वायर इंटू में 1/2, Q स्क्वायर बाई 2 इंटू में 1/CS। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब आप 1/CS की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से इसमें पुट कर सकते हैं, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? तो देखिए, ये आपने जो है वो नोट कर लिया होगा। यहाँ n कैपेसिटर्स हैं, इनकी कैपेसिटेंस इतनी इतनी गिवन है, ठीक है। तो फिर सीरीज में कैसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए? और एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला जो है वो चार्ज सेम है, तो Q स्क्वायर अपॉन में 2CS लिख सकते हैं, जिसको हम ऐसे भी स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। तो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो व्हाट इज रिजल्ट? U इक्वल Q स्क्वायर अपॉन 2 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश डैश 1/CN। तो ये वैल्यू मैंने किस में पुट कर दी? ये 1/CS की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दी है। अब नेक्स्ट बात क्या आती है, देखिए, यदि हम ब्रैकेट को ओपन करें, ब्रैकेट को ओपन करें तो U इक्वल Q स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C2 और प्लस डैश डैश Q स्क्वायर अपॉन 2CN। क्लियर? लेकिन ये जो स्टेप्स आपके पास आई, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर। क्यों? C1 फर्स्ट कैपेसिटी कैपेसिटेंस है, ये है एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर, और ये है एनर्जी स्टोर्ड nth कैपेसिटर। तो देन वी कैन राइट U इक्वल U1 प्लस U2 प्लस डैश डैश UN। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी आई वो अलग अलग कैपेसिटर्स के जो एनर्जी स्टोर्ड है उनका सम है, ठीक है। तो इसका मतलब एनर्जी के मैटर में हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं हो, जैसे कि यहाँ पर ये इक्विवेलेंट के लिए हो रहा था तो आप ये थिंक करते हो कि 1/U1 1 प्लस U2 इस तरीके से एनर्जी आएगी। नहीं, एनर्जी तो डायरेक्ट ऐड ही होगी। तो टोटल एनर्जी जो है स्टोर्ड, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जीज सम ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स, ठीक है। तो फिर हम यहां लिख सकते हैं, सो the total stored energy, the total stored energy in series combination of capacitor, series combination of capacitors is sum of all the energies, sum of all the energies of capacitors। तो यहां आपके पास में जो है टोटल एनर्जी जो है वो सब में उनके सम के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हमने कौन से कॉम्बिनेशन की बात की? सीरीज कॉम्बिनेशन की। ऐसे ही हम अगले वाले जो आर्टिकल पढ़ने जाएंगे तो उसमें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर यहां आप ये देख सकते हैं कि आज हमने जो जो पढ़ा, क्या, एक तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और एक एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हमने सीरीज पढ़ लिया है, अब किसकी बारी आएगी आगे? अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बारी आएगी। तो इस तरीके से जो है हमारा ये आज ये टॉपिक जो है हो जाता है। और यहाँ
बात ये भी आती है आपके पास में कि जैसे एनर्जी स्टोर का फार्मूला बना था 1/2 QV, लेकिन यदि V वोल्ट की बैटरी से हम किसी कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो उसके द्वारा वर्क डन तो QV होता है। ये बात थोड़ी सी नोट करने की है कि यदि किसी बैटरी द्वारा कैपेसिटर को चार्ज क्यू दिया जाए और उसके प्लेट्स हैं उन पर पोटेंशियल V आई, तब उसके द्वारा वर्क डन तो QV होता है बैटरी द्वारा, लेकिन स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है 1/2 QV। इसका मतलब हाफ एनर्जी जो है वो जो है हीट डिसिपेशन में चली जाती है, वो जो है एक्सपेंड हो जाती है, तो फिर बैटरी द्वारा कितना वर्क डन किया गया दैट इज QV, और स्टोर्ड एनर्जी कितनी हुई 1/2 QV। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम अगले वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।